Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start the integration. In the previous class I have already given you the formulas for the integration. I hope you have read it and remembered it. Now we will start integration. First of all, what is integration? तो इंटीग्रेशन जो है वो आपका डिफरेंशिएशन का ही ठीक उल्टा है, या फिर आप इसको इंटीग्रेशन को मीन्स क्या बोल सकते हैं, आप इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है आपका ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का एक मतलब होता है जोड़ना। अगर आप कोई भी सपोज कर लीजिए कि आपके पास में कोई एक इन्फिनाइट नंबर है, या आपको उसको ऐड करना है, या सपोज कर लीजिए किसी एक यूनिवर्स में आपको एक बॉडी दी हुई है जिसका आपको एरिया निकालना है। सपोज कर लेते हैं कोई एक बॉडी दी हुई है जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, कोई बॉडी दी हुई है जिसका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है और आपको बोला गया है कि उसका एरिया निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स पार्ट है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिखवाए थे, और दोनों ही फॉर्मूलाज में जो भी डिफरेंस था वो भी बताया है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ज़्यादातर लोग जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से उसको याद कर लीजिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देखिए, इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक डिफिनाइट इंटीग्रल और एक इनडिफिनाइट इंटीग्रल। डिफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, जैसे ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, तो ये यहाँ पर अगर आपको कोई एक चीज़ डिफाइन कर दी, जैसे लिमिट जो है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उसको डिफाइन कर दी, ये आपका अपर लिमिट है और ये आपका लोअर लिमिट है, तो अगर ये चीज़ आपको डिफाइन कर दी जाती है तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल होगा। अगर आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है तो ये आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहलाएगा। और इनडेफिनाइट इंटीग्रल में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में जो आपका आंसर आता है उसके साथ आपको प्लस सी लिखना पड़ता है। प्लस सी मीन्स कांस्टेंट, सी मीन्स कांस्टेंट। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बोला, मीन्स यहाँ पर क्या लगता है आपका dx लगेगा। अगर ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर आपका dy हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है तो हम लोग यहाँ पर dx लिखते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है 1। ठीक है, अब अगर डिफरेंशिएशन होता आपका, अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन निकालना होता 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका 0 आता है। लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होता है, देखिए इसमें 1 का ये इंटीग्रेशन का साइन 1 dx। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिस भी टर्म के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा जाएगा, उसको आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर क्या है आपका dx है, तो 1 इंटू dx है। तो 1 मीन्स क्या होता है यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम लोग x किसी भी चीज़ की पावर को जब 0 में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में याद कीजिए, जब x का पावर जब 0 आता है तब उसको 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर से ये कन्वर्ट हो गया x टू द पावर 0। ठीक है, x टू द पावर 0। ठीक है, जब मैंने प्रीवियस में आपको डिफरेंशिएशन बताया था उस वक्त में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जब x का पावर 0 होता है उसको 1 लिखा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको रिवर्स कर देंगे, 1 अगर है तो क्या हो गया आपका x टू द पावर 0 हो गया, x टू द पावर 0 dx हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1, तो यहाँ पर n क्या है आपका 0 है, प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो अपॉन n प्लस 1 में यहाँ पर क्या है 0 प्लस 1, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का पावर 1 अपॉन 1। ठीक है, तो x यहाँ पर क्या आएगा प्लस x प्लस सी, ये जो c है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, इसलिए हर इनडेफिनाइट इंटीग्रल में यहाँ पर आपका c जो है वो लगेगा। c मीन्स कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx।
अब यहाँ पर x टू द पावर 3/2 dx इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर n प्लस 1 करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। अब ये 3/2 प्लस 1 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपका 3/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, एलसीएम लिए तो 2 आया एलसीएम, 3 प्लस यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 3 प्लस 2/2, तो आंसर आएगा आपका 5/2। तो यहाँ पर x टू द पावर 5/2 और यहाँ पर भी 5/2। अब ये जो 5/2 है उसका ये नीचे वाला जो टर्म है वो क्या हो गया आपका ऊपर आ गया, तो 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c क्या है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर x dx, ये आपका इंटीग्रेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर हर एक इंटीग्रेशन को इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx। sin x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, sin x का इंटीग्रेशन आपका जो है वो sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होता है माइनस कॉस एक्स, डिफरेंस इंटीग्रेशन में sin x का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। उसी तरीके से यहाँ पर जो 2 है वो कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, तो अब आपका नीचे अंदर बचा 1 अपॉन एक्स dx प्लस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x ही। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन होने के बाद में प्लस सी, क्योंकि अब तीनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर डायरेक्टली एक ही कांस्टेंट लगेगा, तो प्लस सी माइनस कॉस एक्स माइनस 2। अब 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला मैंने 1 अपॉन एक्स dx का फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में ऑलरेडी गिवन है। इसको यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा। प्रीवियस में डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन एक्स अगर होता था तो हम लोग इसको पावर के फॉर्म पे ले आते थे, तो आपका आता था x टू द पावर -1 dx। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स अगर है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट log x आ जाएगी। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स ना होकर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता या 1 अपॉन एक्स क्यूब होता, उस केस पे आप उसको पावर में ले आते माइनस के उसके पावर में फॉर्म में ले आते x टू द पावर -2 या x टू द पावर -3 dx। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन एक्स है तो आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा log x का। तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx का log x प्लस ई टू द पावर x, तो माइनस कॉस एक्स माइनस 2 log x प्लस ई टू द पावर x। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए कांस्टेंट, लास्ट में कांस्टेंट यहाँ पर लिखाया है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस के लिए आप अपने बुक से कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे का इंटीग्रेशन जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो थैंक यू।